राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे। लीला नित्य बिहार की श्री वृंदावन माहे, श्री हरि प्रिया जु की कृपा बिना लहे को नाहे। श्री हरि प्रिया जु की कृपा बिना लहे को नाहे। श्री हरि प्रिया जु की कृपा बिना लहे को नाहे, बिना लहे को नाहे। लीला नित्य बिहार की श्री वृंदावन माहे, श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार की लीला सदा प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, सदा नित्य विहार रस का समास्वादन कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि भाई ये जो अद्भुत लीला है, अगर कोई इसको प्राप्त करना चाहे तो उसकी विधा क्या है, उसे क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए? तो कह रहे हैं श्री हरिप्रिया जो की कृपा बिना लहे को ना। इसके दो भाव हैं, एक हरिप्रिया है, प्रिया प्रीतम, मैंने श्यामा श्याम की कृपा बिना कोई भी इसको लाभ नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, दूसरा भाव ये है कि जो प्रिया प्रीतम की हरिप्रिया नामनी जो सखी हैं, उनकी कृपा बिना इसको कोई लाभ नहीं कर सकता। किसी को ये रस उनकी कृपा बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर बात कही है इसी ग्रंथ में, कुंज 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 प्रति कुंज बिहारिन केल, कुंवरी लड़ैती संग लिए सर्वस रस की बेल। कुंज कुंज प्रति कुंज बिहारिन केल, कि श्री धाम वृंदावन में जैसे और की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारी कुंजें हैं, अभी बासंती कुंज की बात होगी। एक यमुना किनारे जो बासंती कुंज की लीला हम लोग स्मरण किए थे, जिसमें एक सखी की जो अंतरंगा सखी हैं, अग्रवर्ती रंग देवी जो ने निवेदन किया है, उनके लिए प्रिया जो ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया है और मौका देख करके अवसर पे उन्होंने उनको बुलाया है, वे आती हैं और वासंती लीला में प्रिया प्रीतम की अद्भुत सेवा करके सनाथ होती हैं।
ऐसी अनेकों कुंजें हैं। सरोवर पे भी कुंजें हैं, वन विभाग में भी कुंजें हैं, पुलिन विभाग में भी कुंजें हैं। तो पुलिन विभाग में केवल एक ही जगह नहीं है, सखियों के घाट हैं, घाटों के ऊपर भी हैं, बगल में भी कुंजें हैं बासंती, सखियों के बाग में है, और अनेकों कुंजें हैं जहाँ प्रिया प्रीतम को बासंती सुख बिलसाती हैं। तो कुंज कुंज प्रति कुंज विहार, मैंने प्रत्येक कुंजों में प्रिया प्रीतम स्वेच्छा पूर्वक रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और कुंवरी लड़ैती संग लिए, कुंज बिहारी लाल जी जो है अकेले अकेले थोड़ी ना करेंगे, उनके संग कुंज बिहारी लाडली जो है, और उनके संग बहुत प्रीति पूर्वक अत्यंत निगूढ़ निगूढ़ रसमयी रसमयी लीला स्वेच्छा पूर्वक बिलस रहे हैं। और सर्वस रस की बेल, जो प्रिया जो की जो प्यारी प्यारी जो सहचरी वृंद हैं, वे भी उन्मत्ता और श्यामा श्याम के रस में भरी हुई सदा उनका अनुगमन करती हैं। जुगल सरकार के ही पद का अनुसरण करती हैं, सदा उनकी ही सेवा में उपस्थित रहती हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन अनुराग को फूलो कमल सुरंग, निषदिन भ्रमत रहे जहाँ रसिकन को मन भृंग। श्रीधाम वृंदावन में एक दिव्य कमल खिला हुआ है, वो अनुराग का कमल है। जैसे स्वर्ण कमल होता है, नील कमल होता है, तो ये कह रहे हैं जो ये जो कमल खिला हुआ है वो अनुराग का ही प्रतिमूर्त है, अनुराग का ही स्वरूप है। फूलो कमल सुरंग, और निषदिन भ्रमत रहे तहाँ रसिकन के बन भृंग। तो कमल कौन है? तो एक श्यामा जो है और एक प्यारे श्याम सुंदर है। यही दो मैंने कोक नद और इंदिवर ये कमल खिले हुए हैं, और इनकी जो पराग निर्झरित हो रही है निरंतर। तो निषदिन भ्रमत रहे तहाँ रसिकन के मन भृंग, और रसिक जनों के मन रूप जो भृंगी हैं सदा इनके ही मन इस दिव्य कमल की पराग को पान करते रहते हैं। सदा इनका मन रूप भृंग इन्हीं के इर्द गिर्द मंडराते रहता है। कहने का मतलब है कि प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, खेली माधुरी, छवि माधुरी को ये रसिक जन निरंतर पान करते रहते हैं। तो ऐसे जहाँ स्वेच्छापूर्वक प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत इन्होंने एक गुप्त बात कही है। कह रहे हैं कि वृंदा विपिन सुहावनो सुख को सहज निवास। वृंदावन बड़े सुहाने हैं जब प्रिया प्रीतम में लुभाए हुए हैं। रसिक जन रसिकनी सहचरी वृंद लुभाई हुई हैं, और रसिक जन तो कबहू न छाड़त पास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट श्री राधा कृष्ण रस चास। शेव श्री वृंदा विपिन विलास। तो वृंदा विपिन सुहावन, वृंदा विपिन बड़े ही अद्भुत हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं, और सदा सर्वदा यहाँ सुख जो है प्रिया प्रीतम का जो प्रेम सुख है, उनका सौंदर्य रस है, उनकी माधुरी है, ये सदा यहाँ परिव्याप्त रहती है, सदा यहाँ उपस्थित रहती है। और लेकिन इस शर्त ये है कि कृपा करें श्री स्वामी तब बल पावे पास। कोई वास करना चाहता है वृंदावन, तो स्वामिनी यहाँ की जो राधा रानी है वे कृपा करेंगी तभी यहाँ कोई वास कर सकता है, अन्यथा वास बहुत कठिन है। वृंदा विपिन सुहावनो सुख को जहाँ निवास। कृपा करें श्री स्वामिनी तब भल पावे पास। लाडली जी की महती कृपा हो तो यहाँ वो वास प्राप्त करता है, नहीं तो कोई न कोई ऐसा बानिक ऐसी बात हो जाती है कि यहाँ से वो चला जाता है। आगे एक और बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं।
सो कृपा चाहत लयो, सो कृपा चाहत लयो, तो यह जतन विचार, तो यह जतन विचार। श्री हरि प्रिया पद पद्म को ले अपने उरधार। माने अगर श्री राधा रानी की कृपा चाहते हो तो एक बहुत बढ़िया उपाय है। सो कृपा चाहत लयो, तो यह जतन विचार। मुझे एक जतन इसके लिए सूझ रहा है, एक उपाय दिख रहा है कि श्री हरि प्रिया पद पद्म को लय अपने उर धार। कि जो हरि प्रिया जो है उनके चरण कमलों का एकमात्र आश्रय ले लो, या उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर लो। इस चरण कमल का ही बल राखो तो यह संभव है, नहीं तो बहुत कठिन है। सो कृपा चाहत लयो, तो यह जतन विचार। श्री हरिप्रिया पद पद्म को लय अपने उरधार। जो हरिप्रिया नामिनी सखी हैं उनके चरणों को अपने हृदय में पधरा लो, तो उसे क्या होगा? क्योंकि प्रिया जो कि अतिशय प्यारी सखी हैं, अतिशय लाडली सखी हैं, इनके चरणों का आश्रय लेंगे तो प्रिया जो भी रीझ करके कि हमारी प्यारी सखी का इसने आश्रय ले लिया है, तो अपने से ज्यादा बढ़ करके उनके चरणों के आश्रित का प्रिया जो ध्यान रखती हैं, क्योंकि हमारी प्यारी सखी हैं, ये प्यारी सखी के चरणों का आश्रित है, तो विशेष कृपा करके उनको अपनाती हैं। जब ही कुंवरी करी के कृपा दे वृंदावन बास। श्री हरिप्रिया पद पद्म को लय अपने उरधार। तो जब उनको अपने हृदय में धारण करेंगे, उनका बल रखेंगे, तो क्या होगा? तो रीझ करके जब ही कुंवरी करी के कृपा, तो प्रिया जो रीझ करके दय वृंदावन वास, श्रीधाम वृंदावन वास दे देती है। और दंपति चरण सरोज के अनुदिन राखे पास। क्योंकि हरिप्रिया जो के चरणों का आश्रय लेंगे तो हरिप्रिया जो निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, तो जहाँ उपस्थित होकर के निकुंज भवन में प्रिया प्रीतम की सवेरे संध्या दोपहर रात्रि हर समय सेवा करती हैं, तो दंपति चरण सरोज के, क्योंकि स्वयं प्रिया प्रीतम के चरणों के पास ही रहती हैं, तो आप जो इनके चरणों का आश्रय लेगा उसको भी प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति करा देंगे, सेवा दिवा देंगे। दंपति चरण सरोज के अनुदिन राखे पास। इसीलिए अब सार बात कह रहे हैं कि इसीलिए ताते श्री हरि प्रिया की, ताते श्री हरि प्रिया की, शरण गयो करि प्रीत। इसलिए कहने कि भैया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हरिप्रिया नामनी सखी हैं, उनकी चरणों का आश्रय लेकर के उनसे प्रीति करो, उनसे प्रेम कर लो। इससे क्या होगा? तो ये जुगल किशोर श्यामा श्याम रसिक बिहारी बिहारणी
कि एक एक निगूढ़ बात को हरिप्रिया नामनी सखी जानती हैं, सदा सर्वदा उनके पास रहती हैं, उनकी उनकी लाडली सखी हैं, उनकी प्यारी सखी हैं। तो ये रस की रीति जो है, रस की परिपाटी है, इस सारी बातों को अच्छी तरह से जानती हैं। तो तुम्हें भी वो सारी रस की रीति को समझा देंगी, सेवा की परिपाटी समझा देंगी, और इनके चरणों का आश्रय होने के कारण, इनके चरणों का बल होने के कारण प्रिया जो सहर्ष अपना लेंगी। जुगल किशोर बिहार की ज्यों जाने रसरीत। जुगल किशोर श्यामा श्याम की जो सुंदर रसरीति की परिपाटी है, सहज इनकी कृपा से, इनके संग से वो जान जाएगा। इसका मतलब समझ रहे क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इतना ये जो 4 दोहे हैं, इसका भाव हमने वैसे 6 दोहा पढ़ा है। 6 दोहे में थोड़ा उसकी भूमिका भी आ गई है, और प्रिया जी की बात आ गई, सखी की बात आ गई, उनके चरण के आश्रय लेने की बात आ गई, और सार बात नित्य विहार की भी बात उसमें आ गई है। तो मूल बात ये है कि या तो प्रिया जी के चरणों का आश्रय हो तो नित्य विहार मिलता है, या तो जुगल किशोर के चरणों का आश्रय हो तो नित्य विहार मिलता है, और नहीं तो प्रिया जी की सखी के चरणों का आश्रय हो तो नित्य विहार मिलता है। या तो प्रिया जी के चरणों का आश्रय हो, उनके नाम का आश्रय हो, नहीं तो उनकी जो प्यारी सखी हैं उनके चरणों का आश्रय हो। बहुत दुर्लभ चीज है। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो सो सुलभ भई तो ही, हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्ट ते हो ही। पिचकारी भरी रंग राधे और छवि पर बारों पर जन्य कोर। सौरभ सुगंध केसर की नीर, आनंद कंद मलयज समीर। तकी तकी परस्पर करत मार, टूटी टूटी परत भूषण अपार। डफताल बेन बाजे मृदंग, शहनाई महुवर मिलु पंग। भाग पाई छिन कहूँ या सुख तो लगे नैन। कह रहे हैं कि बड़ा सौभाग्यशाली होगा, बड़ा ही ऊंची किस्मत वाला होगा, उसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं होगी, जो एक क्षण भी जिसका मन प्रिया प्रीतम की केली में लग जाता होगा। जिस साधक का मन एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम की केली में लगे, बड़ा सौभाग्यशाली है, विशेष कृपा पात्र है। भाग पाई छिन कहूं या सुख सो लगे नैन। नेत्रों में वो प्रविष्ट है, वो हृदय में दिखने लगे, झिलमिलाने लगे, स्मृति में सुमरन में आने लगे, तो उसको साधुवाद देना चाहिए, साधु साधु कहने चाहिए कि भाई आप तो कृतार्थ हो गए, सम्यक 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 भ्राता, आपने सम्यक लाभ किया है, कृपा लाभ किया है। बन भ्रमत भ्रमर ब्रज राज लाल। बन भ्रमत भ्रमर ब्रज राज लाल। बन भ्रमत भ्रमर, बन भ्रमत भ्रमर ब्रज राज लाल। बन भ्रमर ब्रज राज लाल।
फूली कुमुदनी जनु गोप बाल फूल कुमुदनी मनु गोप बाल फूली कुमुदिनी फूली कुमुदिनी फूली कुमुदिनी फूली कुमुदिनी मनु गोप बाल फूली कुमुदिनी मनु गोप बाल फूली कुमुदिनी जनु गोप बाल कुमुदिनी जनु गोप बाल ब्रज राज कुंवर सो खेले भाग ब्रज राज कुंवर सो खेले भाग फूली कुमुदनी जो झरी पराग 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 नीत अभंग केली हित हिय मेराग अभंग केली हित हिय मेरा कहे कमलासी कहे कमलासी कहे कमलासी कहे कमलासी कहे कमलासी ये धनी सुहाग कमलासी ये धनी सुहाग। देखो ब्रज की लीला है, ब्रज की होरी है, और ये होरी हितु सखी जो देख रही हैं, हितु सखी जो देख रही हैं कि गोपियों के संग ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, देख करके कह रही हैं कि कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को, कहे कमला सी ये धन सुहा, मैंने गोपियों का सौभाग्य देख करके कि देखो जिनके जहाँ ठाकुर जी चरण धरते हैं जिस पीठिका पे, उसको भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देव बहुत दूर से अपने मुकुट को नीचे रख करके प्रणाम करके पीछे लौट आते। माने इतना साहस नहीं होता, ऐसी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ी चरण पीठिका के पास चल करके चरण रज को छू ले। उस श्री कृष्ण को चचिया छाछ पे नाच नचावे नचावे, उनके संग उनको उनके ग्रीवा में अपने भुजा पजरा रही हैं, उनको भुजा पास में कस रही हैं, उनके कपोल में गुलाल मिट रही हैं, बुरका रही हैं, अबीर बुरका रही हैं, रंग से सराबोर करें, पिचकारी की धार से सराबोर, और राधा रानी को लगा के गारी देती हैं, गारी देती है ना, गारी गावे गोपी पीयूष बैन सोई सुनत श्याम जो के ही में चैन। कहीं श्यामा पाठ आता है, कहीं श्याम आता है। गारी गावे गोपी पीयूष बैन, वो अमृत जैसे लगता है उनके मुख से झर रहा हो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक जो छंद है जिसमें लाल ललना के प्रति बहुत सुंदर उनका भाव दिखाया गया है, उनकी प्रीति को वो बड़ी टेढ़ी ढंग से वर्णन कर रही है। व्यंगात्मक ढंग से वर्णन कर रही है, और जिनको सुन करके गारी गामे गोपी पीयूष बैन
सोई सुनत श्याम जो के ही में चैन, या श्यामा जो मान लीजिए, तो दोनों में से संबंध जोड़ करके सहचरी बिंद है जो मंगल में गीत गा रही हैं, उनको सुन करके प्रिया जो मुस्कुरा रही हैं, लाल जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो ब्रज की हो रही है, एक मतलब इस युगल शतक जी में एक बहुत बढ़िया ये पद है, इसमें ब्रज की होरी का दिग्दर्शन कराया गया है। चूँकि श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज हेतु स्वरूप से ये ब्रज की होरी को भी दर्शन कर रहे हैं, और उनका उन्होंने बड़ी ही सारगर्भित ढंग से वर्णन किया है। पहले थोड़ा इसको स्मरण कर लेंगे, उसके बाद करेंगे महावाणी जी की होरी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। विविध भांति विविध भांति सब सोज सजी, सुखद सरोवर रूप। विविध भांति सब सोज सजी, सुखद सरोवर रूप। हो होरी, हो होरी खेलही, श्यामा श्याम अनूप। हो होरी खेलही, श्यामा श्याम अनूप। जग होरी ब्रज होरा। जग में, संसार में होरी होती है और ब्रजमंडल में होरा होता है। होरा माने कुतूहल मचाने वाली होरी होती है, आश्चर्य में डाल देने वाली होरी होती है, कृतार्थ कर देने वाले, मनुष्य जीवन के लाभ को देने वाली होरी होती है। जिनकी छटा दर्शन करने के लिए देवादिदेव वृंद जो हैं वो गुप्त रूप से, छद्म रूप से आकर के और होरी की छटा दे करके अपने कृतकृत मानते हैं। ये श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज ने ब्रज की होरी का स्वरूप कैसा है, कितना मादक है, कितना सरस है, कितना नूतन है, उसका वो संक्षिप्त रूप में दर्शन करा रहे हैं कि विविध भांति सब सौज सजी। जब होरी खेलने की बात आती है, होरी का प्रसंग होता है, तो इसकी कुछ विधा होती है, कुछ इसके निजी उपकरण होते हैं और कुछ क्षेत्र होता है। कोई रास्ते किनारे में होरी थोड़ी नहीं खेलने प्रिया प्रीतम। जैसे मान लो होरी खेलने हैं तो लाखों लाखों गोपीजन भी तो है ना, दो चार गोपिनी है ना, तो वे सभी सज धज के आती हैं, सामग्री लेके आती हैं। तो एक होरी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस होरी के प्रसंग को या तो प्रेम सरोवर पे आस्वादन किया जाता है, या क्योंकि इस कह रहे विविध भांति सब सौज सजी, सुखद सरोवर रूप। सुखद सरोवर है, प्रेम सरोवर। ब्रज की लीला में आस्वादन करेंगे तो, और नहीं जब जहाँ बात आती है वृंदावन की में होरी की बात आवेगी, तो वृंदावन में जहाँ सखी भाव की बात है, जहाँ निकुंज लीला की बात है, तो वहाँ भी रूप सरोवर भी है, स्वरूप सरोवर भी है, मधुर सरोवर भी है और मान सरोवर भी है। तो इसमें चारों सरोवर में एक सरोवर है रूप सरोवर, तो उसकी चर्चा इसमें नहीं है। ये रूप सरोवर वाली बात नहीं है। कह रहे हैं विविध भांति सब सौज से, मैंने दिव्य बड़ा सरोवर है, सुंदर उनकी चारों तरफ विशाल मंडल है, जिस एक मंडल पे लाखों लाखों
सखी जन आ सकती हैं, आ जाती हैं। और सखी जो है ना, केवल बरसाने से आती हैं सो बात नहीं है। बरसाने के आसपास, नंदग्राम के आसपास, ब्रजमंडल में जितने गोपीजन हैं वे सभी आती हैं, उनकी संघोरी खेलती हैं। तो विविध भांति सब समझ मुझ सरोवर पे बहुत विशाल मणिमय मंडल है, और मंडल के दोनों तरफ लाखों परात सजा करके रखी गई हैं। उन परातों में रंग बिरंग के अबीर और गुलाल सजा के रखे गए हैं। पिचकारियां सजा सजा करके रखी गई हैं। भूखा बंधन सजा के रखे गए हैं। केसर की कटोरियां हैं, गुलाब के इत्र हैं, मोगरा, रायबेल, बेला, चमेली, मौलसरी, कमल, इनके जो राग हैं, इनकी जो पराग हैं, इनकी त्रसार है, उसको सजा सजा करके केसर की कटोरी सजा के रखी गई है। चंदन के घोल सजा सजा करके पंक्तिबद्ध, और बड़े बड़े चौबचे बने हुए हैं, ऊटक बने हुए हैं, छतरी बनी हुई है। भाई प्रिया जो खेलती है ना, तो बड़े भाई रानी है ना वृंदावन के। जय जय वृंदा, जय जय वृंदा वन रजधानी, जय जय वृंदा वन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी, सदा सनातन एक रस जोरी, सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगमन जानी, मानि गमन जानी, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हितु निज दासी, श्री प्रिया हितु निज दासी, रहती सदा अज्ञानी, रहती सदा अज्ञानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी। तो रस राजे रजधानी रीत, बहुत एक राजकीय रीति से प्रिया प्रीतम होरी खेलते हैं। और वैसे ब्रज में देखा जाए तो वृषभान राय जी हैं, पूरे ब्रजमंडल के राजा हैं। उधर नंद बाबा भी ब्रज के राजा हैं,
और उनके लाड़िले हैं और उनकी लाड़िली हैं। ये जब होली खेलेंगे तो साधारण ढंग से थोड़ी नहीं खेलेंगे। अनेकों इनकी सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, और जब प्यारे के अनेकों सखा हैं, वे भी होली खेलवे आते हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं तभी भी संग संग में आते हैं। और उधर से जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं गोपीजन, वे भी उनके पल पल में उनके दर्शन के लिए ललायत रहती हैं। और जब सुनती हैं, इसके लिए चिट्ठी पठाई जाती है, समझ रहे हैं ना, कि आज अमुक दिन में अमुक समय पे नंद लाला जो हैं वो होली खेलवे के लिए पधार रहे हैं। हे गोपीगणों, तुम बार आओ और इनके संग होली खेलो, सौ सामग्री लेके आओ, और इस होली में अमुक अमुक बातें रहेंगी, अमुक अमुक शर्त रहेगी, और इस होली खेल की ऐसी रीति परिपाटी होगी। तो गोपीजन बहुत सज धज करके आती हैं। और जैसे प्रतिस्पर्धा होती है ना, कि अगर लाल जी होली खेल में सराबोर करके जीत गए तो साल भर उनकी चर्चा होगी कि वास्तव में भाई नंद के लाला जैसे कोई खिलाड़ी नहीं है। अगर किसी गोपी ने इनको मात कर दें, इनको विलेपन कर दें, नचा दें, तो वह गोपी की तूती बोलती रहेगी साल भर कि वास्तव में फलाने की जो बहू है ना, पूछे मत भाई, बहुत होरी की खिलाड़ी है वो, नंद के लाला को तो उसने बिल्कुल कायल कर दिया, उनको भी छक्के छुड़ा दिए। तो कभी बठेन से आती हैं, कभी कोसी की गोपी आती हैं, कभी कामा से गोपी आती हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। उसमें श्री जी मुख्य रूप में, अध्यक्षा रूप में कौन रहती हैं? श्री जी रहते। कोई गोपीजन खेलेंगे तो श्री जी ना हो तो फिर खेल कैसे? तो कह रहे हैं कि विविध भांति सब सौज सजी, विविध प्रकार से जो होली की सामग्री होती है वो सभी जहाँ नियत किया गया है कि अमुक ठौर पे होली खेलनी है, अमुक समय पे, तो सभी गोपीजन जो है सज धज करके गाती बजाती हुई आनंद में भरी हुई पधारती हैं। और जैसे ठाकुर जी जो है अपने ग्वाल बालों को लेकर के आते हैं, तो वहाँ की बात कह रहे हैं कि विविध भांति सब, माने होली के खेल, होली खेल संबंधित जो समझ चबला भी है, बड़े बड़े चहबचे बने हुए हैं बड़े बड़े पात्रों में, और सब जो द्रव्य है वो सजा सजा करके रखे हुए हैं। और सुखद सरोवर रूप, बड़ा सुंदर सरोवर है, क्योंकि जानते होता क्या है, ये जो होली खेल होता है ना, होली खेल जब विराम दिया जाता है तो सबके जो गोपीजन हैं तो उनका पूरा जो ये केश है ना, मस्तक से लेकर के चरण तक सब रंग से, अबीर से, गुलाल से सराबोर होता है। तब ऐसे अपने घर में थोड़े जाएंगे, तो वहाँ सरोवर होता है, सरोवर में सभी बड़े मिट मिट करके नहाते हैं। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग में, गोपीजन ऐसे सखीजन भी। आय स्वरूप सरोवर नाये, आय स्वरूप रे एरी हो, आय स्वरूप रे एरी हो, आय ये आय ये आय स्वरूप सरोवर नाये, पहिरे पटय भरन मन भाए, हे पहिरे पटय भरन मन भा, हो पहिरे पटय भरन मन भाए, पटय भरन मन भाए।
रतन सिंहासन पर पधराए, रतन सिंहासन पर पधराए, हो भांति भांति, हो भांति भांति के भोग लगाए, हो भांति भांति के भोग लगाए। तो ये निकुंज वाली हो रही है, श्री सुदेवी जी की हो रही है ना। श्री सुदेवी जी अपने मनोरथ में प्रिया प्रीतम को अपने बाग में पजरावनी कराती हैं और सुंदर होरी खेलती खिलाती हैं। और ये प्रसंग ब्रज लीला का है। अब थे कल इसको देखते हैं बढ़िया से। तो हो होरी खेल ही श्यामा श्याम अनु। इस सरोवर पे इधर से लाल जी आते हैं, इधर से श्री जी आती हैं, सखी जन आती हैं और अन्य अन्य गांवों से गोपी जन पधारती हैं होरी खेलने के लिए। तो हो होरी खेल ही श्यामा श्याम अनु। तो परम सुंदर श्यामा श्याम की जोड़ी और गोपी जन जो सभी बन ठन कर आई हैं, अब बड़े मन में हृदय में भाव लेके आई हैं कि नंदलाल से आज ऐसी होरी खेलेंगी, ऐसे लाल लड़ाएंगे। उनके मन में भांति भांति के भाव हैं। और तब उसकी कुछ परिपाटी है, आते हैं तो खेल में थोड़ा उनका पूजन होता है, फिर मिलनी होती है, उसके बाद दोनों अपने अपने पक्ष में जाते हैं। उसके बाद होरी खेल का शुरुआत होता है। फिर सभी बाजे बजाने वाले बाजे बजाती हैं, गाने वाली गाती हैं और खेलवे वाले फिर क्रमशः एक दूसरे पक्ष से होरी खेलते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम